क्लास 8 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठः के 3 क्वेश्चन किए थे और अब बाकी के चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो पिछले थर्ड लेसन के बाद में 2 ये प्रत्यय बचे हुए थे, अंगा और चा। तो क्या लिखा है ऊपर? करणीय। करणीय में धातु कौन सी है? क्रा। और प्रत्यय है ल्यप। और चा में है कृत्वा, क्रा धातु है, और कत्वा प्रत्यय है। ये 2 आपको इस पेज के कर लेना थर्ड क्वेश्चन के। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आया। 4 में संधि कृत्वा लिखा, संधि करके लिखना है। ये संधि विच्छेद किया हुआ है, अब इसको संधि करना। करना मतलब होता है जोड़ना, और विच्छेद करना मतलब 2 शब्दों को अलग अलग करना। तो यहाँ करना है संधि, यहाँ विच्छेद किया हुआ है। जैसे मृग आदि नाम, तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? मृगादि नाम। फिर तथा प्लस एव का बन जाएगा पूरा शब्द तथैव। ता था में 2 मात्राएं और वा, तथैव। कुत्र प्लस अपि, तो इसका बन जाए, इसका हो जाएगा, शब्द बन जाएगा कुत्रापि। बुभुक्षितः अस्मि, तो इसका गा का बन जाएगा बुभुक्षु तो अस्मि, बुभुक्षितो अस्मि। प्रति आवर्तयत्, तो इसका बन जाएगा प्रत्यावर्तत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति आकथयत्, किसने किससे कहा, किसके प्रति कहा। तो कहा और कम, किसने किससे कहा। तो ये कहानी है क्योंकि इसमें वार्तालाप था, तो इसने किसने किससे कौन सी ये बात कही है। तो पहला क्या है? कल्याणम भवतु ते, किसने कहा? व्याघ्र ने किससे कहा? चंचल से। चंचल कौन था? शिकारी। तो बाघ ने शिकारी से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। फिर दूसरा है जनः मयि स्नानम कुर्वन्ति, किसने कहा? जनः लोग मेरे स्नान करते हैं, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। किसने कहा? नदी ने। नदी ने किससे कहा? चंचल से, शिकारी से कहा। फिर तीसरा है इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा? बाघ ने कहा चंचल से। फिर सब कुछ बात शिकारी से कही है। फिर चौथा यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, किसने कहा कि यहाँ कि ये इसको वृक्ष को काटते हैं, छेदन करते हैं यानी काटते हैं। वृक्ष ने किससे कहा? फिर शिकारी से कहा, चंचल से। अब लास्ट वाला है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, जैसे अब तुम फिर से बार बार कूद कर दिखाओ। किसने कहा? लोमशिका ने, यानी लोमड़ी ने किससे कहा? व्याघ्र यानी बाघ से कहा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत्। मंजूषातः मतलब जो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं इनको, ये कहानी है, ये कहानी दी हुई है इस खाली स्थान में, तो इन शब्दों से इनको भरना है, पूरा करना है। तो इसमें भरे हुए हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं। पहले यहाँ देखो सब। दृष्ट्वा स्वकीय कृतवान कर्तनम वृद्ध साहसम तर्हि क्षुद्र मोचितुम अकस्मात, ये शब्द दिए हुए हैं, इनको इसमें भरना है। ठीक है। तो हम पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। तस्मिन् वने एकः बद्धः व्याघ्रः आसीत्, एक वन में एक बाघ जाल में फंसा हुआ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारे जाले बद्धा अभवत्, और एक दिन व्याध ने शिकारी ने जाल फैलाया। सह बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्तः न अभवत्, उसने बहुत प्रयास किया, कृतवान यानी किया, किंतु वह जाल से मुक्त नहीं हुआ। ये भरे हुए हैं, हम पूरा बोल रहे हैं, नहीं हुआ। अकस्मात यानी अचानक, तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, अचानक एक वहाँ पर चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर, दृष्टि यानी देखकर, सह तम अवदत्, वह बोला, उससे बोला, तम यानी उससे बोला, अहो भवान जाले बद्धा, अरे आप तो जाल में बिध गए हो, जाल में बंध गए हो। अहम त्वम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः साहसम अवदत्, तब यह सुनकर साहट्टसम, तब यह सुनकर बाघ हंसने लगा और बोला, अरे त्वम क्षुद्रः, त्वम के बाद यहाँ क्षुद्रः लिखा है, जो ऊपर लिखा है क्षुद्रः वो लिखा है त्वम क्षुद्रः जीवः मम सहायम करिष्यामि, तुम एक छोटे से जीव हो, तुम मेरी सहायता क्या करोगे।
यदि तुम माम मोचस्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही यानी तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीये लघुदन्ते, मूषक ने, चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उसके जाल को काट दिया, और जब वह कर्तनम यानी काट दिया और वह बाघ बाहर निकल आया। कृतवान कृतवान 2 बार दिया है, लास्ट वाला कृतवान हमने कट कर दिया है। सिर्फ कृत्वा तम व्याघ्रः वही है, बस इतना लिखना है। तो ये कहानी हो गई, और इसको खाली स्थान में पूरा ये ऊपर शब्द दिए हैं उनसे फिलअप करके पूरी कहानी आप कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो अभी चौथा, पाँचवा, छठवां 3 क्वेश्चन ये आपके पूरे हो गए। अब इसके बाद अगली क्लास में पाठ 9 नवमः पाठः हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।